हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। और आप में से बहुत सारे बच्चे जो अभी तक एग्जाम दे चुके हैं सीयूटी का, और आप में से कई सारे बच्चे जो अभी एग्जाम देंगे, आप में से बहुतों का ड्रीम होगा बीएचयू में पढ़ना। और आप में से बहुत सारे बच्चे बीएचयू के आसपास के एरिया से होंगे, ठीक है, से बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। लेकिन इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि काफी दूर से आते हैं और उनका भी टारगेट यूनिवर्सिटी बीएचयू ही है। खासकर जो बीए वाले बच्चे हैं और जो बीएलएलबी वाले बच्चे हैं, खासकर सबसे ज्यादा बीएलएलबी का यहाँ पे बहुत वो रहता है। ज्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे बीएलएलबी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ही टारगेट करते हैं। तो चाहे आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो, और जो बीएससी एग्रीकल्चर है यहाँ का, वो भी बहुत शानदार यहाँ पे जो है यहाँ पे पढ़ाई होती है बीएससी एग्रीकल्चर की, ठीक है, उसमें प्लेसमेंट भी होता है। तो बीए हो गया, बीएससी हो गया, और बीएलएलबी तो बहुत बहुत ज्यादा शानदार है, ठीक है यहाँ का। तो जो भी बच्चे इस सारे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो एशिया की ये लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। तो तमाम बच्चों को, जैसे आप बहुत सारे दूर से आते हो, तो आपको यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी भी दी जाती है। मतलब बीएचयू में देखोगे तो बहुत सारे तमाम हॉस्टल्स हैं। आप देखोगे मेल के लिए भी, यानी गर्ल्स के लिए भी है, सॉरी यहाँ पर मेल मतलब बॉयज के लिए भी, और यहाँ पे फीमेल यानी कि गर्ल्स दोनों के लिए ही बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। तो जब आप यहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपको हॉस्टल की भी सुविधा यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब ये हॉस्टल जो आपको मिलेगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। हॉस्टल आपको कुछ रूल्स होते हैं, तभी आप यहाँ पे हॉस्टल पा पाओगे। ऐसा नहीं कि सबको ही हॉस्टल मिल जाएगा, कुछ परसेंट बच्चों को ही यहाँ पे हॉस्टल मिलता है, सभी बच्चों को हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हो पाता। तो यही देखेंगे कि कैसे आपको यहाँ पर हॉस्टल मिल सकता है, ठीक है। तो एक एक करके तमाम बातें जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, रूल्स देखेंगे, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है, रिजर्वेशन है कि नहीं है, तमाम बातें समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी यहाँ पर प्रेस कर लीजिए। और इससे पहले हमने ये भी बताया है कि आपको सीयूटी एग्जाम से लेकर के आपके एडमिशन तक की पूरी प्रक्रिया क्या हो सकती है, उसके बारे में भी पिछले वीडियो में बात किया है, तो उसको भी जाकर के देखिएगा। एक और वीडियो हमने बनाई थी कि अगर आपके मान लो कम मार्क्स आते हैं तो कहां पर आपको एडमिशन लेना चाहिए, उस पर भी वीडियो बनाई है, तो उसको भी जाकर के जरूर से हमारे चैनल पे उसको विजिट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहां पर देखते हैं, आज बात करने वाले हैं सीयूईटी बीएचयू हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस। कैसे आपको ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का यहाँ पे गेट है, ठीक है, विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मैंने भी यहीं से जो है पहली बार जब मैं आया था यहाँ पे गेट पे, तो मुझे बहुत एक अलग ही अनुभूति हुई थी। मेरा भी सपना था यहाँ पढ़ने का। मैंने भी अपना ग्रेजुएशन जो है यहीं से किया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बातें करने वाले हैं इसके वीडियो में। तो हॉस्टल अलॉटमेंट के यहाँ पर पहले तो एलिजिबिलिटी देखेंगे, किसका किसका यहाँ पर हॉस्टल मिल सकता है, किसको किसको। रिजर्वेशन देखेंगे है या नहीं है। पेड अलॉटमेंट के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर पेड अलॉटमेंट क्या होता है, ये रूल्स देखेंगे। सीट्स फॉर गर्ल्स और बॉयज दोनों देखेंगे। फैसिलिटीज रिव्यू देखेंगे, और थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में भी आपको चर्चा करेंगे। हालांकि अभी कट ऑफ के बारे में चर्चा करना उतना ठीक समय नहीं है, जब आंसर की आ जाएंगे उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हम आपको जरूर दे देंगे, ठीक है। चलिए तो एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन कौन से बच्चे हॉस्टल में रहने के लिए, हॉस्टल पाने के लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो एलिजिबल वही बच्चे होंगे जो बीएचयू में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो किसी कोर्स में आपका जब एडमिशन हो जाएगा बीएचयू में, तो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हम कहीं और पढ़ रहे हैं, बीएचयू में यहाँ पे ले लेंगे हॉस्टल, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको हॉस्टल लेने के लिए पहले बीएचयू में एडमिशन लेना होगा, ठीक है। जब आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, तो एडमिशन के बाद ही हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। उसमें लगभग 15 से 1 महीने का टाइम लगता है। तो जिस दिन से आपकी क्लासेस शुरू होंगी, उसके 15 से 20 दिन, 20 से मतलब 1 महीने के आसपास के, विद इन 1 मंथ आप देखोगे कि हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट आ जाती है, कौन कौन से बच्चों का अलॉट हुआ है वो सब लिस्ट आ जाती है। देन आप वहां पे जाकर के अपने वार्डन से संपर्क करते हो, फिर आपको हॉस्टल जो है वहां पे रूम्स अलॉट कर दिए जाते हैं। तो ये रही प्रक्रिया। पहले तो आपको बीएचयू में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो अभी तो आप एग्जाम ही दे रहे हो, पहले आप एडमिशन लो, बहुत अच्छा अपने स्कोर करो, मेहनत करो, ठीक है। जिनका हो चुका है उनका तो हो ही चुका है, जिनका नहीं हुआ है वो मेहनत करो ज्यादा, क्योंकि हॉस्टल पाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा मार्क्स लेकर के आना होगा, ठीक है। देर आगे बढ़ते हैं, दूसरा बात कर लेते हैं प्रोविजन फॉर पेड अलॉटमेंट। अब देखो, मान लो कि यहाँ पे मान लो कि किसी हॉस्टल में 100 सीट्स हैं, ठीक है, 100 सीट्स हैं। तो ये 100 सीट्स ना, टोटल 100 सीट्स रेगुलर सीट्स होते हैं, ठीक है, रेगुलर सीट्स होते हैं। तो ये रेगुलर सीट्स हो गए। तो इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे पेड सीट भी होते हैं, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि द पेड अलॉटमेंट इन हॉस्टल कैरीज अ पेड अलॉटमेंट फी। तो इसके लिए आपको पर मंथ 1500 रुपए देना होता है एडिशनल।
मतलब जितना फी होता है हॉस्टल का उतना तो देना ही है, पर मंथ 1500 रुपए और आपको पे करना है। तो आप समझो कि जैसे कि किसी भी हॉस्टल में देखोगे बीएचयू के, तो पूरा जो 6 महीने का फी होता है वो लगभग शुरुआत में जाओगे तो लगभग फर्स्ट जब फी यहाँ पे पेड करना होता है पहली बार, तो 3-4 हजार के आसपास यहाँ पे करना होता है, ठीक है, बीए बीएससी में जो हॉस्टल मिलते हैं, ठीक है, उसमें तो मान लो उतना तो देना ही है आपको, साथ ही साथ पर मंथ 1500 रुपए और देना होगा। बट ये पेड अलॉटमेंट उतना बच्चे यूज नहीं करते इसको, ठीक है, क्योंकि इतना पैसा देकर के तो आप बाहर भी अच्छे रूम्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इससे थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर शेयरिंग में 2 लोग रहते हो तो आराम से यहाँ पर जो है कॉस्ट बेयर कर सकते हो और आराम से रह सकते हो बाहर अच्छा रूम लेकर के, ठीक है। तो ये हो गई बात यहाँ पर पेड अलॉटमेंट की। तो पेड अलॉटमेंट जितना टोटल नंबर रहता है उससे 5% से ज्यादा पेड अलॉटमेंट नहीं हो सकता है। तो सीट अगर 100 है किसी हॉस्टल में तो 5% यानी 5 सीट ही आपके पेड अलॉटमेंट के तहत भरे जाएंगे। तो आप चाहो तो ये भी यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो पेड अलॉटमेंट के बारे में बता दिया। देन यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में समझ लेते हैं। रिजर्वेशन देखो यहाँ पर सिर्फ एसटी एससी को ही यहाँ पे रिजर्वेशन है हॉस्टल्स में, ठीक है। बाद बाकी एडमिशन की प्रक्रिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिंदा कहती है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को, ठीक है, ओबीसी को, एसटी एससी को, सबको मिलता है रिजर्वेशन। बट जब हम हॉस्टल के ऊपर आते हैं तो हॉस्टल में आपको सिर्फ और सिर्फ एसटी एससी को ही यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है और दिव्यांग कैटेगरी को मिलता है, लेकिन वो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ठीक है, अलग से कोई कोटा नहीं है उनके लिए। तो जैसे एसटी एससी में ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उनको मिलता है, तो एसटी एससी के लिए बस यहाँ पे रिजर्वेशन है। बाद बाकी ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है और जनरल के लिए तो रहता ही नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन के बारे में समझा दिया। अब यहाँ पर रहता है अलॉटमेंट रूल्स, ठीक है। अलॉटमेंट रूल्स यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जो मेन रूल है, ठीक है, पहला जो रूल है वो यही है कि भाई आपको ना जो भी आप नंबर लेकर के आओगे, जैसे मान लो कि आपको बीएचयू में बीए में पढ़ना, बीए में मान लो एडमिशन लेना, तो बीए के लिए आप जानते हो क्राइटेरिया क्या है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है और एक आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई लैंग्वेज लेना है। तो आपको यह भी पता है कि हर टेस्ट पेपर 250 नंबर का है, ये 250 और ये 250 दोनों मिलाकर के 500 नंबर के हो गए, ठीक है। 500 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर टोटल हो गया, मैक्सिमम मार्क्स 500। तो इस 500 में से फिर आप जितना लाओगे उसके हिसाब से आपका मेरिट कट ऑफ यहाँ पे जारी बीएचयू करेगी। अब जब हम बात करते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट की, तो हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये है बीएचयू में कि देखो ये जो आपने यहाँ पर मार्क्स लाए हैं 500, तो इस 500 का यहाँ पर 80% वेटेज मिलेगा आपको। इस 500 में से आप जितना लेकर के आओगे, जितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं 500 में से, आप समझो कि ये बीए में अगर देखें तो 500 ये टोटल है, तो 500 को हम 80 के इक्विवेलेंट मान लेंगे, ठीक है। कितने के? 80 के इक्विवेलेंट मान लेंगे। अब कोई बच्चा मान लो 400 नंबर लाता है तो उसके कितने मिलेंगे 80 में से, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर 500 में देख रहे हो कितना है 80 है, तो 400 में कितना हो जाएगा 80/500 इंटू कितना हो जाएगा 400, ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16 25 80, तो 16 चौको कितना मिल जाएगा आपको 64। तो 80 में से आपको कितने मिल जाएंगे यहाँ पे 64 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? तो 64 मिल जाएंगे। समझ मारी बात कि हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होती है। तो 80% जो वेटेज है वो आपके मार्क्स को दिए जाते हैं, जो आप 500 में से यानी कि मैक्सिमम मार्क्स में से जो आप लेकर के आओगे, 400 लेकर के आए तो 400 आप लेकर के आए कितने में 500 में से। तो इस 500 को हमने 80 के इक्विवेलेंट माना है, यानी 80 के इक्विवेलेंट। तो ये 400 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 64 के। तो आपको 80 में से आप कह सकते हो कि आपको कितने मिले 64 मिले। और जो 20% जो वेटेज होता है वो डिस्टेंस को दिया जाता है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो यहाँ पर कि मेरिट बाय गिविंग 80% वेटेज फॉर द मार्क्स of entrance test and 20% weightage for the distance of place of residence of the students to the university। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपका घर कितना दूर है, जहां पे जो आप रहते हो रेजिडेंस जहां पे है। तो मान लो कोई बच्चा तमिलनाडु से रह रहा है, तमिलनाडु का है, ठीक है, तो तमिलनाडु काफी दूर हो जाता है यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, यूपी से। तो काफी जब दूर हो जाएगा तो आपको हो सकता है कि 20 में से, अब ये क्राइटेरिया कैसे, ये डिस्टेंस का कैसे निर्धारित करते हैं वो पता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत दूर है अगर, तो हो सकता है 20 में से आपको 18 नंबर मिल जाए, ठीक है, आपको मान लो 19 नंबर मिल जाए। अब मान लो कोई बच्चा जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बगल में ही रहता है, ठीक है, मान लो 20 किलोमीटर दूर रहता है तो उसको कम नंबर मिलेंगे। कोई बिहार से रहने वाले तो उसको कम मिलेंगे, लेकिन बहुत दूर रहते हो तो आपको ज्यादा नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो टोटल अगर हम मिला के देखें, अगर कोई बच्चा तमिलनाडु से है और यहाँ पर जो है 400 नंबर लेकर के आता है तो 100 में से टोटल कितने मिल जाएंगे, तो आप जोड़ सकते हो यहाँ पर 60 10 70 70 74 और 8 4 12, मतलब 82 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
तो 80 के पार अगर आप चले जाते हो तो हॉस्टल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं आपके, अगर आप 80 से ऊपर चले गए, ठीक है, तो हॉस्टल मिलने के चांसेस आपको बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब आप समझो कि हॉस्टल आपको मिल ही जाएगा अगर आप यहाँ पे 80 में से 64 नंबर लेकर के आ जाते हो, मतलब 500 में से 400 नंबर ले आते हो, तो डिस्टेंस का वेटेज कम है, तो डिस्टेंस उतना मैटर नहीं करता है। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा दूर से आ रहे हो तो बेटर करेगा, क्योंकि ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत मान लो बीएचयू के पास में ही हो, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, तो इसमें भले ही कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो, सीयूटी के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आते हो, तो हॉस्टल मिलने के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है, इसका कम है। तो इसे मान लो 10 नंबर आपको मिलते हैं, फिर भी ये मतलब कितना अंतर, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन इसे मान लो आप 70 नंबर लेकर के आएगा, 80 में से 70, तब भी आप 10 मिलाओगे तो 80 हो जाएगा। तो ये जो है ना कि आप यहाँ पे जो मेरिट लेकर के आओगे सीयूटी में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप जिन भी बच्चों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, वो लोग एग्जाम पे ज्यादा फोकस करिए। अगर आपको हॉस्टल के लिए आप चाह रहे हो कि नहीं हॉस्टल मिल जाए मुझे, ठीक है, तो वो थोड़ा ज्यादा अभी से मेहनत करिए। जिनका भी 28 29 आगे एग्जाम्स है, ज्यादा मेहनत करो भाई, ठीक है। तो ये बात समझ में कि कैसे आपको हॉस्टल मिलेगा। तो एक क्राइटेरिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, कि भाई आपको जो 80% वेटेज है आपके मार्क्स को मिलेगा, और 20% जो वेटेज है वो डिस्टेंस को दिया जाएगा। एक और है इसमें जो क्राइटेरिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि यहाँ पे ये जो हम बात करते हैं कि डिस्टेंस, ये मान लो बीएचयू है, ठीक है, ये बीएचयू का कैंपस है, ठीक है, तो ये बीएचयू से अगर आप 10 किलोमीटर के घेरे में रहते हो, ठीक है, 10 किलोमीटर के घेरे में, यानी कि ये रेडियस 10 किलोमीटर का रेडियस है पूरा, ठीक है, तो 10 किलोमीटर के घेरे में आपका घर है, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बनारस के रहने वाले हैं, अगर आपका घर बीएचयू से 10 किलोमीटर के रेडियस में है, दायरे में है, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझ लीजिएगा। तो दोनों जो रूल्स थे, इंपॉर्टेंट रूल्स हमने बता दिए, आपको ज्यादा मेहनत करना होगा, हॉस्टल चाहिए तब। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर मेल स्टूडेंट के लिए कौन कौन से हॉस्टल्स हैं और रूम्स कितने हैं, सीट्स कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, जैसे ये यहाँ पर धनवंतरी हॉस्टल है, तो ये आईएमएस वाले बच्चों के लिए है, जो मतलब मेडिकल में आते हैं ना। यहाँ पर आप जानते हो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी है यहाँ पे, तो उन बच्चों को यहाँ पर मिलता है। हालांकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं मिल पाता है, थर्ड ईयर में जब जाते हो तो हॉस्टल वहाँ पे मिल पाता है आपको। सीट्स आप देख सकते हो। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे साइंस के, ठीक है। तो साइंस में ये सारे हॉस्टल्स हैं, डॉक्टर सीपीआर अयर हॉस्टल, ठीक है, डालमिया हॉस्टल है, और फिर जो है भाभा हॉस्टल है, ब्रोचा हॉस्टल है। ये सब मिलता है किसको, साइंस वाले बच्चों को। आप देख सकते हो यहाँ पर सीट्स एक एक करके, ठीक है। कॉमन रूम्स आप देख सकते हो, स्टोर रूम देख सकते हो, ये सब बताया जा रहा है, ठीक है। अब सोशल साइंस में देख लो, जहां पे मैं पढ़ता था सोशल साइंस में, तो आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल मुझे मिला था। ये सोशल साइंस, इसमें जो है कितने रूम्स है, 98 रूम्स है, और टोटल जो सीट्स है 196 यहाँ पर सीट्स देखने को मिल जाते हैं। तो सोशल साइंस, जैसे आप बीए ऑनर्स लेते हो, कोई बी ऑनर्स ज्योग्राफी, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, तो आपको ये वाला हॉस्टल यहाँ पे मिलेगा। राजा राम मोहन राय आर्ट्स वाले बच्चों को, ठीक है। स्मृति जो है यहाँ पर मूना देवी जो हॉस्टल है, ये भी सोशल साइंस वाले बच्चों को मिलता है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। इसमें भी सीट्स आप देख सकते हो कितना टोटल सीट्स सारे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। तो ये मेल स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हॉस्टल्स हैं। फिर यहाँ पर आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बिरला ए, ठीक है, सी, बी, सी, ये सब मिलता है, और लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। आपके जो रजनीश सर हैं वो इसी हॉस्टल में रहते थे, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सीट्स आप देख सकते हो। तो ये सब बच्चों के लिए जो आर्ट्स में वहां पर एडमिशन है, जैसे बी ऑनर्स हिंदी करना चाहते हो, बी ऑनर्स इंग्लिश करना चाहते हो, तो आपको ये सारे हॉस्टल्स यहाँ पे मिलेंगे। फिर यहाँ पर लॉ के लिए यहाँ पर हॉस्टल्स है, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो जो लॉ वाले बच्चे बीएलएलबी जो करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये सारे हॉस्टल्स हैं, नाम पढ़ सकते हो, और सीट्स भी आप देख सकते हो। तो भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये हॉस्टल में आपको एडमिशन चाहिए, तभी बताऊंगा कितने नंबर आपको लाने होंगे। और ये भी सारे हॉस्टल्स हैं, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं अलग अलग के लिए। आरजीएससी में भी हॉस्टल है। आप जानते हो कि बीएचयू का एक साउथ कैंपस भी है, और वहां पे मिर्जापुर में, और वहां पर भी आपके हॉस्टल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, जैसे अरावली हॉस्टल है आरजीएससी में है, हिमगिरी हॉस्टल भी आरजीएससी में है, और ये जो है बॉयज के लिए आरजीएससी में कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और ये टेम्पररी अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है इस वाले में, ठीक है। और ये अभी न्यू बॉयज हॉस्टल अभी आरजीएससी में बन रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ पर गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो लेडी डॉक्टर्स हॉस्टल, ये डॉक्टर के लिए सारे के सारे आप देख सकते हो, मतलब जो बच्चियां, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आईएमएस में पढ़ते हैं, आईएमएस में एडमिशन लेते हैं, उनके लिए, ठीक है। देन यहाँ पर देख लो रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स हॉस्टल, तो ये जो है ये बीएससी एग्रीकल्चर वालों को मिलता है, ठीक है। ये हमारे हॉस्टल से ज्यादा दूर नहीं है, मतलब वो जो हमने बताया ना आपको, उसी के पास में ही था, आचार्य नरेंद्र देव के थोड़ा बगल में है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ये जो है जेसी बोस गर्ल्स हॉस्टल, ये साइंस वालों के लिए, ठीक है। साइंस में जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए सीट्स आप देख सकते हो। देन ये देखो एमएमबी के बारे में जानते हो, महिला महाविद्यालय, तो महिला महाविद्यालय जो है मेन कैंपस ही है, मेन कैंपस में ही है, और वहां पे सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। तो लड़कियां पढ़ती है, तो लड़कियों का एडमिशन जो हो जाता है, एडमिशन के बाद बहुत सारी लड़कियों को हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जानते हो कि इसमें सिर्फ लड़कियां ही रहेंगी,
ठीक है। तो ज्यादातर लड़कियों को हॉस्टल मिल जाता है, एमएमबी जिनका भी एडमिशन होता है, तो कई कई जो लड़कियां हैं वो तो मेन कैंपस को छोड़ करके एमएमबी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये सब यहाँ पे ये सब एमएमबी के हॉस्टल्स हैं। देन और देख लीजिए, जैसे त्रिवेणी हॉस्टल है। अब देखो त्रिवेणी ना एक कैंपस है पूरा, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स है पूरा। अब इसमें कई सारे अलग अलग नाम से हॉस्टल है, तो गंगा गर्ल्स हॉस्टल, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ठीक है, गोमती, ये सब नदियों के नाम पर है। तो ये सारे के सारे हॉस्टल्स लड़कियों को अलॉट होते हैं। त्रिवेणी का ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सीट्स है। देन ये जो है इधर भी कई सारे, यहाँ पर ये आरजीएससी में है, सोशल साइंस में एक ही है, ठीक है, सोशल साइंस में जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए एक ही है, ओल्ड B1G गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। तो ये एक ही है, यहाँ पे आपको मिलेगा ओल्ड B1G, और इसमें सीट्स बहुत कम है। हालांकि लड़कियों का जब एडमिशन होता है मेन कैंपस में, तो सारी लड़कियों को नहीं मिल पाता है हॉस्टल, क्योंकि मेन कैंपस में, अगर हम सिर्फ मेन कैंपस की बात करें, तो मेन कैंपस में लड़कियों के लिए हॉस्टल बहुत कम है, ठीक है। एक ही हॉस्टल आप देख रहे हो जो कि बीए सोशल साइंस वालों को मिलता है। लेकिन जब एमएमबी में बात करें तो एमएमबी में तमाम हॉस्टल है जहां पर आपको एडमिशन जो है मिल जाता है हॉस्टल। तो लड़कियां अगर आप जैसे बीए में आप एडमिशन ले रहे हो, तो आप कोशिश करना कि आपको हॉस्टल मिले। तो मेन कैंपस में वो फिर आपके ऊपर रहेगा कि आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल सीट्स बहुत कम है, ठीक है, मेन कैंपस में। अब ये देख लेते हैं यहाँ पर न्यू पीजी गर्ल्स हॉस्टल। तो ये जो है मल्टी फैकल्टी है, ये सब यहाँ पे बताया जा रहा है, पीएचडी गर्ल्स के लिए है, ठीक है, ये अभी आपके काम का नहीं है। ये सब फॉरेनर के लिए, वो भी आपके काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि हॉस्टल में फैसिलिटीज क्या क्या मिलती हैं आपको। तो तमाम बातें हमने बता दी, ठीक है। हॉस्टल की फैसिलिटी, तो भाई आवास सुविधा, मतलब रहने का तो पूरा सुविधा मिलेगा ही आपको, ठीक है। मतलब सिंगल और डबल ट्रिपल शेयरिंग वाले कमरे भी होते हैं। जहां पर हम रहते थे वो डबल था, ठीक है, मतलब दो हम लोग रहते थे, 2 लोग। फिर यहाँ पर जो है फर्नीचर युक्त होते हैं, मतलब बेड मिल जाएगा आपको, अलमारी मिल जाएगा, और जो है स्टडी टेबल मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, कुर्सी, अलमारी, वो सारी चीजें। भोजन सुविधा, तो हॉस्टल में मेस होता है, तो मेस में आप आराम से खाना खा सकते हो। शाकाहारी भी मिलता है, मांसाहारी भी मिलता है। तो मतलब ये मतलब कुछ दिन पे मांसाहारी मिलता है, किसी किसी दिन मांसाहारी बनता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, मांसाहारी के साथ शाकाहारी भी बनता है। तो किसी बच्चे को अगर नहीं खाना है, मतलब उसको पसंद नहीं है नॉनवेज, तो वो वेज खाना खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भोजन की गुणवत्ता स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, हाँ मतलब रखा जाता है, ठीक है, कह सकते हो, हाँ रखा जाता है, बढ़िया है, ठीक है। पुस्तकालय है और अध्ययन कक्ष, ठीक है। तो हर हॉस्टल में एक पुस्तकालय का रूम होता है, उसमें बैठ करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कुछ बुक्स भी होते हैं। इंटरनेट और वाईफाई, आपको 24 घंटे जो है यहाँ पर इंटरनेट वाईफाई मिलेगी। जो भी बच्चों का एडमिशन होता है तो यहाँ पर वाईफाई का एक आईडी बन जाता है, उससे लॉगिन करोगे तो कैंपस में जहां जहां वाईफाई चलेगा वहां पे आप वाईफाई कनेक्ट करके आप आराम से जो है यहाँ पर वाईफाई का सुविधा उठा सकते हो। और हॉस्टल में 24 घंटे यहाँ पे वाईफाई मिल जाता है, तो इंटरनेट की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। खेल और मनोरंजन, तो हर हॉस्टल में थोड़ा छोटा मोटा एक ग्राउंड तो होता ही है, जहाँ पर बैडमिंटन और जो है हम लोग बैडमिंटन खेल लिया करते थे, और यहाँ पे उसी में क्रिकेट, लड़के तो क्रिकेट भी खेल लेते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट भी खेल लेते थे, और जो है वॉलीबॉल का भी था। तो हर हॉस्टल में होता है, ठीक है, खासकर बैडमिंटन के लिए तो होता ही है। इंडोर गेम्स और मतलब खेलने का वहाँ पे दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो बहुत सारे बीएचयू में देखोगे बहुत बड़ा कैंपस है, तो बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, ठीक है। तो इसमें जाकर के आप जो है घूमना है, खेलना है, कूदना है, कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं देखें तो स्वास्थ्य सुविधा मिलती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्टल में प्राथमिक चिकित्सा है, ठीक है, हॉस्टल में प्राथमिक चिकित्सा मिल जाएगी। मतलब छोटा मोटा, वैसे देखो प्राथमिक चिकित्सा का कोई मतलब नहीं है, हर बच्चा जो है जिनको भी तबीयत खराब होता है तो ये तो स्टूडेंट हेल्थ सेंटर चला जाता है, फ्री में पूरा इलाज होता है, या फिर जो है आप जानते हो कि वहाँ पे आपका जो है सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे चले जाओ, या फिर और दिक्कत आ गई तो ट्रॉमा सेंटर भी जा सकते हो, तो कोई दिक्कत वहाँ पे होता नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी इलाज की जाती है, तो इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। इलाज के लिए आपको तबियत खराब है, आराम से इलाज कराओ, ठीक है। बीएचयू पर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र भी है, तो उससे कोई दिक्कत आपको होगा ही नहीं। सुरक्षा सुविधाएं भी आपको मिल जाती हैं, ठीक है। अब ये सुरक्षा कितना अच्छा है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, सुरक्षा के ऊपर थोड़ा सा सवाल उठता रहता है। बट यहाँ पे आप जो है रात में थोड़ा घूमना अवॉइड करना, ठीक है, खासकर लड़कियों के लिए। बाद बाकी अगर आप लड़के हो तो घूम सकते हो, लेकिन आप लड़की हो तो कैंपस में बहुत ज्यादा घूमना ठीक नहीं रहता है, मतलब उतना ज्यादा बहुत अच्छा नहीं है कि आप रात में आप 12 बजे 1 बजे घूम रहे हो, खासकर अकेले, ठीक है। तो अकेले निकलना तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, आपने सुना भी होगा अभी पिछले साल का, मतलब जो भी चीजें आपने सुनी होंगी, ठीक है। तो लड़कियों के लिए खासकर थोड़ा कहा जाता है कि भाई रात में रूम में ही रहो, बाहर निकलने की मतलब उतना, ठीक है, बाहर निकलो भी तो किसी के साथ निकलो, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ड्री सुविधा है, कुछ हॉस्टल में लॉन्ड्री और कपड़े धोने की सुविधा होती है, ठीक है, अच्छी बात है। पानी और बिजली आपको मिल जाता है, हाँ पानी और बिजली 24 घंटे बिजली रहेगा, पानी भी आपको मिल जाएगा, शुद्ध जो है आरओ वाला वाटर मिल जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो गर्मी में ठंडा पानी मिल जाता है, और ठंडा में आपको गीजर्स लगे होते हैं, तो वो भी अब सारे हॉस्टल में है, गीजर्स की नहीं, बट मेरे हॉस्टल में था, तो आप ठंड में गीजर्स का भी यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब ये देख लो
पानी की शुद्धता तो ये बता ही दिया। कैंटीन भी होती है हर हॉस्टल में, लगभग एक कैंटीन होता है। तो सुबह मान लो आपको नाश्ता करना है तो आप वहाँ पे नाश्ता भी कर सकते हो। तो ये तमाम बातें हमने बता दी। कैंपस बहुत अच्छा है। कभी हम बीएचयू के ऊपर बात करेंगे कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे चलती हैं, और यहाँ पे कोर्सेज के अलावा हर कोर्स में फी कितना लगता है, सीट्स कितने हैं, और कौन कौन सा इसका एफिलिएटेड कॉलेज है, वहाँ पे बॉयज पढ़ते हैं गर्ल्स पढ़ते हैं, वहाँ पे कितने सीट्स हैं, कौन कौन से कोर्स संचालित होते हैं। तो तमाम बातें जानने के लिए अभी हैं, तो एक एक करके हम वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए हमने हॉस्टल के ऊपर बात किया है। हाँ, एक फी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो भी कोर्सेस हैं, जो मतलब आप देखते हो यहाँ पे जो भी कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज छोड़ करके, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, ये सब जो कोर्सेज है, इसमें फर्स्ट जब आप पेमेंट करोगे तो लगभग आपको यहाँ पे 3500 के आसपास रुपए लगते हैं हॉस्टल के लिए। तो इसमें जो 2000 रुपए के आसपास पैसा होता है आपका, ये रिफंडेबल होता है। तो आप कह सकते हो कि 6 मंथ का लगभग यहाँ पे 1500 रुपया आपका यहाँ पे लगता है हॉस्टल फी। ठीक है, हॉस्टल फी आप लगभग 1500 और 1500 कभी कभी 1000, मतलब आगे जैसे बढ़ते जाते हो ना, फर्स्ट जो आपका हो गया 6 मंथ, ठीक है, यानी कि पहला जो छमाही हुआ उसमें लगभग 1500 लग गया, 2000 तो रिफंडेबल है। फिर उसके बाद लगभग किसी में 1000 लगता है, घटता जाता है ऐसे फी। ठीक है, तो आप मान के चलते 1500 रुपया आपको लगेगा। ठीक है, हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो मेस में आप खाना खाते हो तो मेस के लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है, मेस इंक्लूडेड नहीं है। आचार्य नरेंद्र हॉस्टल यहाँ पे मैं पढ़ता था, देख सकते हो 432 लोगों ने रेट किया है, 4.4 का रेटिंग है आउट ऑफ 5। तो आप समझ सकते हो हॉस्टल अच्छी है, मतलब ये वाला हॉस्टल तो बहुत अच्छा है जिसमें मैं रहता था। बाकी कुछ और भी हॉस्टल हैं जो कुछ मतलब उतने अच्छे नहीं है, बट ठीक है, ओवरऑल कहोगे तो हॉस्टल्स अच्छे हैं। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ अगर हम देखें तो कट ऑफ देखो, कट ऑफ ऐसे अभी बताना तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हो चुका है। तो इस बार देखना होगा कैसा पेपर हुआ, आंसर के आ जाएंगे, जब सबके पता चल जाएंगे कितने नंबर आ रहे हैं उसके बाद ही हम बताएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखो कि जैसे 100 लोगों का जो है किसी कोर्स में मान लो बीए में लगभग 600 लोगों 800 लोगों का एडमिशन होता है। ठीक है, सब मतलब मेन कैंपस की बात, तो लगभग मान लो 800 लोगों का एडमिशन हुआ, तो इसमें से लगभग समझ सकते हो 15%, ठीक है, 15% 20% बच्चों का ही यहाँ पर हॉस्टल मिल पाएगा। तो आपको जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उसमें टॉप 20 में आना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे बीए में हॉस्टल मिल पाएगा। ठीक है, देन जब बीएलएलबी की बात करें तो बीएलएलबी में तो भाई बहुत ज्यादा नंबर आपको लाना पड़ता है, क्योंकि सीट्स ही बहुत कम है, तो कंपटीशन बहुत रहता है। तो आप कोशिश करो कि हर कोर्स में, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो, उसमें टॉप 15 में आपका यहाँ पर टॉप 15% में आपके मेरिट आपका आए। ठीक है, तभी आपको हॉस्टल मिलेगा। अभी हम कट ऑफ एग्जैक्टली नहीं बता रहे हैं, बाद में बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सारी चीजें लगभग हमने बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपको जो है अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और ये सेशन आपको अच्छा लगा नहीं लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।